आपको ये खीर पीनी ही पड़ेगी। छोड़ो मुझे राधा, पीजिए खीर, पीजिए ना दामिनी जी। राधा, गुनगुन गुनगुन वहां नहीं जाना है। राधा के पास जाना है। गुनगुन मेरी बात सुनो। गुनगुन जाने दो। गुनगुन यहाँ चलो। ठीक है, मैं ये खीर पीऊंगी। लेकिन एक शर्त पर। माँ मुझे इस घर की बहू के सारे हक देंगी। और मोहन सबके सामने मुझे अपनी पत्नी मानेगा। ये क्या बोल रही हो दामिनी? दामिनी, मैं गुनगुन के सामने ये सब कुछ नहीं बोल सकता। वाह मोहन, माँ को सबके सामने घर की इज्जत बचानी है। तुम्हें गुनगुन के सामने ये दिखाना है कि राधा तुम्हारी बीवी और मेरा क्या। मैं बस यहाँ अपनी इज्जत उछलवाती रहूं? हाँ, तुम मुझे अपनी पत्नी होने का हक दे दो और मैं चुपचाप ये खीर पी लूंगी। बस करिए दामिनी जी, बंद करिए अपनी ये नौटंकी और चुपचाप ये खीर पीजिए। लीजिए, पीजिए। घबराइए मत दामिनी जीजी, हम आपको भी ये खीर नहीं पीने देंगे। हम आपके जैसे निर्लज नहीं हैं, हम तो बस आपका षड्यंत्र सबके सामने लाना चाहते हैं। क्या हुआ? पीजिए। हटाओ इसको राधा। क्यों हटाए? कहीं मोहन ने तुलसी को तो नहीं देख लिया? मम्मा, मोहन, और नहीं तो क्या माँ, देखो जहर पीकर मर गई और भूत बनकर वापस आ भी गई। मोहन जी, कैसे कर लेती हो तुम ये सब कुछ? बताओ। बस मैं अब तो साबित हो गया ना कि खीर में कोई जहर नहीं है। राधा, हमें निराश करने की तुम्हें आदत सी पड़ गई है ना? क्या मिला तुम्हें हमें शर्मिंदा करके? क्या मिला हमारे परिवार को शर्मिंदा करके? बहुत हो गया, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सब लोग बाहर चलिए। जी माँ। हाँ, देखा कुछ नहीं निकला। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिएगा माँ जी। हमारा आपको, इस परिवार को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। हमसे गलती हो गई। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस नकली जहर का।
ये चुड़ैल मरी तो नहीं, पर कम से कम उसकी बेइज्जती तो हो गई। बस अब कद्दू इसकी कान खींचकर इसे घर से बाहर निकाल दे। मुझे पता है कि राधा कभी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर अगर खीर में जहर था तो फिर राधा पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? राधा तो अभी भी ठीक है। मोहन, राधा, 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 राधा। मोहन जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम आपसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। और हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगा रहे थे। नहीं राधा, ये सब रागिनी चाची ने किया। ओए राधा, राधा आके खोलो। राधा, और कुछ करो ना, देखो राधा। राधा, मोहन ये नाटक कर। बस सामने। ना 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 दे 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 ना 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 दे ना ना दे। हे बाकी बिहारी जी, प्लीज राधा को बचा लीजिए। डॉक्टर आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए। इसने जहर पी लिया है और खून की उल्टी करी। आप प्लीज प्लीज चेक कीजिए ना इसे। नर्स आईसीयू रेडी करो। सुसाइड केस है या किसी ने मारने की कोशिश की है? डॉक्टर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप प्लीज इसे चेक कीजिए। इट्स अर्जेंट डॉक्टर। ओके। मेरी राधा, इसका मतलब मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी राधा आज भी कहीं ना कहीं मोहन के दिल में बसती है। मोहन के दिल में आज भी राधा के लिए हमदर्दी, प्यार है। और मैं गया राधा मोहन का प्यार। हमें ना तुम्हारे लिए किसी बाकी नौजवान को फंसाकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। हमें नहीं, लेकिन अगर कुछ हो गया और पकड़े गए ना तो जेल की रोटियां खानी पड़ेगी।
इस उम्र में ये तुम्हारी माँ को क्या तू जेल में भिजवाएगी? टेंशन मत लो मम्मा, राधा की मौत के साथ ना मेरा प्लान खत्म नहीं होता है, बल्कि शुरुआत है मम्मा। मरी तो वो तुलसी भी थी ना, लेकिन मैं कभी भी तुलसी को मोहन के दिल से नहीं हटा पाई। इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। मोहन के दिल में राधा के लिए जो हम करती है, जो प्यार है, कुछ भी करके उसे तो मारना ही होगा ना। आज तो तुमने मेरा दिल फिर से दुखाया, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, है ना? अब ये दामिनी क्या करने वाली? Just one more. Just मोहन मुझे देखने दो प्लीज, मोहन मुझे देखने दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन मुझे देखने दो। माँ तुमको नहीं देख सकती ये सब माँ। वो एक बार दिखा दो ना उसे राधा का चेहरा। राधा Just आगे बिहारी जी प्लीज राधा को ठीक कर दीजिए। Just राधा शॉक देकर हमने उन्हें बचा लिया। पर खतरा अभी टला नहीं है। जहर पूरी बॉडी में फैल गया है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, उनकी देखभाल करनी होगी। अगर फिर भी उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। ड्रामा का पार्ट क्या सबूत है आपके पास? क्या क्या गवाह है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है? आप शक कैसे कर सकती हैं मेरी माँ पर? शक करने का कारण है मिस्टर त्रिवेदी, हमें गुमनाम कॉल आया था। गुमनाम कॉल मतलब? हेलो हेलो
जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, एक मर्डर केस है। कादम्बरी त्रिवेदी ने अपनी बहू राधा त्रिवेदी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। आप कैसे कह सकती हैं कि जहर कादम्बरी त्रिवेदी ने दिया है? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कादम्बरी त्रिवेदी ने राधा से ये कहा था कि अच्छा होता अगर वो मर जाए। पर आप हैं कौन? राधा के शुभ चिंतक। हेलो, वो मेरी माँ ने बस गुस्से में कहा था। उनका ये सब कुछ करने का इरादा थोड़ी ना है मैम। ये सब करने के पीछे उनका क्या इरादा था ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर मुझे इतना जरूर याद है कि राधा को इस घर में कोई भी रखना नहीं चाहता था। आप उसे अपनी वाइफ मानने के लिए रेडी नहीं थे और आपका परिवार उसे बहू। तो ये सब आप लोगों ने ना उससे छुटकारा पाने के लिए किया था। नहीं नहीं मैम, मेरी माँ तो किसी को मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती है। और राधा तो उसकी बहू है, बहुत प्यार करती है वो राधा से मैम। प्लीज आप मेरी दादी को मत ले जाइए, प्लीज मत लेकर जाइए मेरी बहन को। मैम देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती ये सब करने का। प्लीज आप मेरी बात मानिए, आप गलत करिए, प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए प्लीज। मैम प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए मेरी माँ। ले चलिए इन्हें। अरे छोड़ो यार मुझे। बिटिया गुनगुन, गुनगुन ओ गुनगुन रोना नहीं बेटा, मैं हूं ना। मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ दादी को वापस लाने के लिए। तुम्हें एक काम करना होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम करोगी ना? देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। बस आज तुम्हें ये सबके सामने प्रूफ करना है। गुनगुन बेटा, जब तुम बीमार पड़ती हो तब राधा तुम्हारा साथ देती है ना, तुम्हारा ख्याल रखती है। बस तुम्हें भी वही करना है। मैं दादी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? पर तुम्हें राधा के पास रहना है। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। अगर कुछ भी हो ना तो मुझे फोन करना, ठीक है? फोन है ना तुम्हारे पास? बैटरी दिखाना। देखो बैटरी फुल चार्ज है तुम्हारा। देखो अगर कुछ भी अजीब दिखे या कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना।
और गुनगुन, डॉक्टर के अलावा ना किसी को अंदर जाने मत देना। मम्मा को मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शेखर भी वही आ रहा है। हम माँ को छुड़वा लेंगे। आप मोहन भैया, मम्मा को कुछ हो जाए। कोई सबूत नहीं उनके पास कैद की, वो लोग कुछ नहीं कर सकते माँ को। अपने भाई पर भरोसा है ना कैद की, मैं छुड़वा लूंगा माँ को, ठीक है? ओके, बाय। अरे ये क्या कर रहे हो मोहन बेटा? जब आपने और आपकी बेटी ने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे? चिल करिए ना। दामिनी नाम है मेरा मोहन। आपकी बेटी क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें सच में लगता है कि मम्मा और मैं किसी का खून कर सकते हैं? ये मोहन ने तो सारी बातों पर यू टर्न ही ले लिया है, मेरी एक बात नहीं सुन रहे हैं। अब प्लान का दूसरा स्टेप कैसे पूरा करूंगी? राधा, प्लीज उठो ना, उठो राधा प्लीज। देखो तुम मुझे डराओ मत, प्लीज राधा उठो ना। देखो मैं रो रही हूँ, मुझे चक्कर आने के लिए उठो। गुनगुन बेटा चुप हो जाओ, राधा ठीक हो जाएगी। हाँ श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। राधा, तुम हमेशा श्री कृष्ण शरणम मम क्यों बोलती हो? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जो इस मंत्र के जाप से दूर ना हो सके। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए श्री कृष्णा ही शरण है, रक्षक है और आश्रय है। वही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं दास, प्रभु मेरे स्वामी है और मैं उन्हीं की शरण में हूँ। गुनगुन, जब भी आपके जीवन में से कोई भी परेशानी आए जिसे आप सुलझा ना सके, तब इस मंत्र का जाप करिएगा। देखिएगा बाकी बिहार जी आपकी परेशानी कैसे चुटकियों में ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन जी, का ये प्लान सफल होगा कि नहीं, वरना इस उम्र में हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हे प्रभु, इससे तो अच्छी हमारी वो तुलसी की पिटाई है। ये लोग तो हमें वॉशिंग मशीन के कपड़े की तरह धोए जा रही है। थक गई।
मासी, मासी, अरे मासी रुकिए तो। मासी, हमारा पीछा कर रही थी क्या? अब भाग क्यों रही थी? कहीं जाना है क्या? हाँ, बहुत जरूरी जगह जाना है और वहाँ हम अकेले ही जा सकते हैं। तुम हमारे साथ नहीं जा सकते बेटा। क्या? अरे बहुत आ रही है ना, समझो। बेटा, अरे क्या कर रहे हो? मासी है मेरी। बहन जी, आपका फोन दीजिए ना, हमें फोन करना है। अरे बिल्कुल नहीं, आज ही रिचार्ज करवाया हमने। बिल्कुल हमारे जैसी है। अरे सुनो, अरे क्या कर, सुनिए, आपके पास फोन है क्या? अरे बाहर पब्लिक फोन है ना, वहाँ जाके कीजिए। हटो साइड। हट। अरे ऐसे कोई क्या करे? लग तो नहीं रहा। हे प्रभु, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा और फोन करना होगा, वरना हमारी बिटिया में कच्चा ही चबा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। क्या करूँ? क्या करें? मिल गया रास्ता। कहाँ फंस गए? आ रही थी बोलकर चली गई, ये वापस ही नहीं आ रही है। हे प्रभु, निर्दोष विधवा की लाज रख लो। हे प्रभु, तोड़ गई कमर। अरे जाने से पहले कम से कम हमारा फोन तो लौटा दो। आप सब तो हमें छोड़कर यहाँ पर जा रहे हो, हम तो हमारी बिटिया के लिए कुछ कर ले। लाओ हमारा फोन। आइए मैडम। ठीक हो जी? 2 मिनट रुक पाओगी? बिल्कुल। हम अभी आए। तुलसी जी, आप यहीं हैं क्या? अगर आप यहीं हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुलसी जी, क्या आपको भी वही लग रहा है जो हमें लग रहा है? हमने जी इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? क्या ये उनकी कोई नई चाल है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है राधा। भरोसा ना तो इस दामिनी का है और ना ही उसकी माँ का। पता नहीं इस बार इस माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तुम्हारी लालच ही है जो आज तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें इस जगह पर लेकर आए हैं। ये सब कुछ तुमने मोहन को पाने के लिए किया ना। मोहन को पाने की दौड़ में तुम आज अपना सब कुछ हार चुकी हो। अब मोहन तो क्या, मोहन की परछाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सही कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक तरफ राधा है जिसे हमने कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज अपनी जान की परवाह किए बगैर वो हमें बचाने चली आई। और एक तुम थी जो हमें इस काल कोठरी में जाते हुए देखती रही और कुछ नहीं किया। सही कहते हैं, जो जैसा करता है बिल्कुल वैसा ही भुगतता है। और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया कि कौन अपना और कौन पराया। आप अब भी अपनी बेटी के साथ हैं? क्या इस षड्यंत्र में आप भी शामिल थी? देख, आज तक हमारी नौटंकी सिर्फ घर और कंपनी तक ही सीमित थी। इस बार तो तुमने ये जेल, पुलिस सब बड़ा बड़ा लंबा रायता फैला दिया है। बिटिया, बच पाएंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम्हारा प्लान सफल ना हो और हम दोनों ये जेल के बाथरूम की सफाई करते नजर आए। बिटिया, तुम्हें पूरा यकीन है ना ये काम करेगा ना? 100% काम करेगा मम्मा। आप बस देखती जाइए, इस बार गोली सीधे निशाने पर ही लगेगी। मोहन और वो कद्दू जो राधा के भजन गाते हुए इतने प्यार से उसे घर लेकर गए हैं ना, वही खुद उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे और सीधे यहीं आएंगे मुझे इस जेल से निकलवाने के लिए। हे प्रभु, कम से कम इस बार तो इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन लेना। जहर का छुपा रखा है जो मुझे खिलाने आई। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच समझ कर बोलो मोहन, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं उसे मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि तुम कितने गलत और बेवकूफ हो। एक्चुअली तुम्हें ना राधा ही मिलनी चाहिए। अच्छा बेवकूफ बना लेती है वो तुम्हें।
तुम्हारी इन बकवास बातों पर ना तो मुझे भरोसा है और ना ही सुनने के लिए टाइम। ठीक है, मुझ पर भरोसा ना सही, लेकिन अपनी आंखों पर तो भरोसा करोगे ना। जो देखोगे उसे तो मानोगे। मम्मा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? ये वीडियो पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे? पहले कुछ कहती तो तुम मेरी बात मानते क्यों? नहीं ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं था मोहन, जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। अभी तो तुम्हें दिखा रही हूं। अब तो तुम समझ गए ना कि असली गुनहगार कौन है। कुछ समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं राधा, तुम वो पेपर्स निकालो, हम पढ़कर देखते कि उसमें क्या है। मदद करिए ना हमारी, हम अभी आपको वो कागज दिखाते। कागज कहाँ गए? लगता है दामिनी जीजी को पता चल गया कि वो कागज हमारे पास है। अब तो उन्होंने यहाँ से चुरा लिया। अब वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। राधा, 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 बाहर आओ राधा। मोहन जी, लगता है दामिनी जीजी अपना खेल खेल चुकी। आए। सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी वो। बोतल मिली? ढूंढ रहा हूँ मेरे को। हाँ आसिफ, बोतल मिली मुझे। जा जाके जल्दी से बोतल वो 2.5 फुट चुड़ैल के कमरे में छुपा दे। हाँ? What? इसका मतलब खीर में जहर दामिनी ने मिलाया था? खीर में जहर तो वो 2.5 फुट चुड़ैल ने मिलाया था, राधा ने, समझ गया? लेकिन देख, हमारी बिटिया ने अपने सर पे पूरा इल्जाम लेके हमारी कद्दू को बचा लिया। अब 2.5 फुट चुड़ैल ने इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। तो बोलू चैन, हमें कोई सबूत खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? जितना कह रही हो उतना कर। मम्मा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ तो करना बेटा। सच ये तो नहीं कि मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, बल्कि तुमने मुझे मारा। जैसे ही मैंने मोहन का नाम लिया, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने चीजें यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दी।
उसी सब में तुलसी की फोटो भी गिरकर टूट गई। दामिनी कह रही थी कि मैं उसे मार रही थी और ये फोटो फ्रेम मुझसे टूट गया, जबकि हुआ बिल्कुल इसके उल्टा था। ये दामिनी ने तोड़ा था। गुनगुन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ट्रस्ट। उस टाइम पर राधा ने मुझ पर ट्रस्ट किया था कि मैं कभी अपनी मम्मा की फोटो नहीं तोड़ सकती, और आज मैं राधा पर ट्रस्ट करती हूँ कि राधा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट वीडियो में तो ये दिख ही नहीं रहा है कि राधा ने पॉइजन ऐड किया है। ये सब दामिनी की ट्रिक है, यही सब तो करती है वो। सबको झूठ बोलती है, गंदे गंदे प्लान्स बनाती है और राधा को फंसाती है। क्या जादू कर दिया तुमने मेरी बेटी पर? तुम कितनी भी गलत क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारा साथ देती है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार ना मैं दामिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो पुलिस स्टेशन और अपनी कंप्लेन वापस लो। हम हमारी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे मोहन जी। राधा झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तो दामिनी बोलती है। ये छोटी सी बच्ची को भी सारा सच दिख रहा है, फिर आप सबको क्यों नहीं दिख रहा है सच? क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता। और उसे तुम्हारी गलती इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसे तुमसे प्यार है, पर मुझे आपको हमसे नफरत है और इसलिए आपको हमें कुछ भी सही नहीं दिखता, है ना? कीजिए नफरत मोहन जी, जितनी नफरत करनी है करिए, पर फिर भी हम शिकायत वापस नहीं लेंगे। तुम्हें शिकायत वापस लेनी होगी। चलो मेरे साथ। नहीं का मतलब नहीं होता है मोहन जी। दामिनी जीजी अपनी करनी का फल भुगत रही है, हम उन्हें नहीं बचाएंगे। और आप सही और सच का साथ देने की बात करते हैं ना, तो आज हम अपना साथ देंगे। क्योंकि हम सही, भले कोई हमारा साथ दे या ना दे। राधा, मैं और गुनगुन हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम सही हो और तुम ये कंप्लेंट वापस नहीं लोगी।
बिल्कुल सही हो तुम। कोई जरूरत नहीं उस दामिनी को जेल से निकालने की। तुम्हें कंप्लेंट वापस लेनी होगी, वरना क्या मोहन जी? माँ जी, हम घर छोड़कर तो जा सकते हैं, और शिकायत वापस नहीं ले सकते। बुरा मत मानिएगा माँ जी, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ मोहन जी और इस परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो? जी। एक बार फिर बोलना कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो। हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए और इस परिवार के लिए कर रहे हैं। भैया मोहन भैया, अभी जरूरी ये है मोहन जी अपने आप को और कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि ना हम उन्हें ऐसे देख सकते और ना आप। है ना? पर अगर दामिनी वापस आएगी तो इस घर में फिर से प्रॉब्लम्स करेगी। प्लीज उसे मत आने दो ना। वो जो करे सो करे, हम किसी से डरते हैं क्या गुनगुन? नहीं ना। और आप भूल गए बाकी बिहारी जी क्या कहते हैं? बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बिटिया, एक बात बता हमें, वो केतकी वाला वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मम्मा, आजकल लोगों को बहुत शौक चढ़ा है ना, इंटरनेट पर अपनी जिंदगी डालकर सोशल मीडिया पर दिखावा करने का। तो ये वीडियो तो मैंने हॉस्पिटल में ही देख लिया था। ओह, तभी जैसे ये वक्त बढ़ रहा है ना, हमारा बीपी भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। वो 2.5 फुट चुड़ैल अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली तो? देख बिटिया, तुम्हारी आधी जवानी वैसे भी तुम्हारा कुंवारापन खा गया, कहीं तुम्हारी बाकी की जवानी ये जेल ना खा जाए। सच बताए, इस बार हम लोग तो हार गए। टेंशन मत लो मम्मा, दामिनी ने आज तक कभी हारना सीखा नहीं है।
और ना ही आगे चलकर कभी सीखेगी। इंस्पेक्टर मैम, राधा जी अपनी कंप्लेंट वापस लेने आई है। ये सब कुछ बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। आप ये चेक कर लीजिए। आर यू श्योर राधा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ मैडम जी, ये सब हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। ठीक है, वादा करता हूँ कि आज जो हुआ है ना वो दोबारा कभी नहीं होगा। कभी मत करना फिर से ऐसा, प्लीज। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में मोहन। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। हमारे बच्चे अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही तरीका है अब इस घर की शांति को वापस लाने का। अब हमें वो करना होगा ना जो हमने पहले कभी नहीं किया। और वो भी गुनगुन के उठने से पहले। क्या करने वाले हो तुम मोहन? क्या? बढ़िया, फिर जल्दी जाइए ना। देखिए, अगर आपको सामान बांधने में हमारी सहायता चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। चुप रहो राधा। दामिनी, प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ बेटा, प्लीज। जाना तो पड़ेगा ही ना माँ। कल ये राधा फिर से कोई नया गेम खेलेगी और आप सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। मैं ही फंसूंगी इसके चक्कर में। आज तो एक दिन के लिए जेल गई थी, हो सकता है कल जिंदगी भर के लिए मुझे जेल जाना पड़े। इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊं। माँ जी, जब इतना जिद कर रही है तो इन्हें जाने दीजिए ना। इन्हें रोककर इनका दिल मत तोड़िए। राधा की तो और वैसे भी दामिनी जीजी अपनी मौसी के घर और कितने दिन पड़ी रहेंगी। इनका भी तो कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? हम आपका सामान बांध देते हैं। हाँ जीजी। लो, अभी इस घर के निर्णय भी ये लेगी। सही कहा तुमने, पर इस घर से दामिनी नहीं, तुम जाओगी। इस घर को ना हम दामिनी जीजी को सौंप कर हम अपने परिवार का ही सत्यानाश नहीं होने दे सकते। राधा बिल्कुल सही कह रही है मोहन। इस घर को राधा की जरूरत है और तुम्हें भी राधा की जरूरत है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मतलब तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा?
कह रहे हो तुम? मोहन जी, आज अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो आप अपनी गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। कोर्ट की 6 महीने की शर्त तो याद है ना आपको? ये कस्टडी पेटिशन मैं 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूंगी। तब तक राधा मोहन को ये प्रूव करना होगा कि ये गुनगुन के अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर इन 6 महीनों में कुछ गलत हुआ तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को दे दी जाएगी। याद है मुझे, और ये भी देख रहा हूं कि कैसे तुम गुनगुन को बीच में लाकर मेरा फायदा उठा रही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में आके लड़ूंगा, गुनगुन के लिए अपील करूंगा मैं। गुनगुन हमें कभी इस घर से जाने ही नहीं देगी। गुनगुन, 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 गुनगुन। नहीं छू सकती गुनगुन तुम्हें, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो तुम। और आज तुम्हारा इस घर में और मेरी जिंदगी में आखिरी दिन है। और मैं तुम्हें गुनगुन का और इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद गुनगुन को बुरा लगेगा, वो रोएगी, लेकिन मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा मैं उसे, और अब तुम्हारा खेल खत्म। बेटी दामिनी को समझाने के बजाय आप राधा और मोहन की जोड़ी को तोड़ने में बढ़ावा दे रही हैं। हमें जीजा जी का फोन आया था, यह कहने के लिए कि कादम्बरी को पुलिस ले गई है। इसलिए हम दिल्ली से भागे भागे यहां पर आए हैं, क्योंकि सरकार में हमारी बहुत पहचान है, यहाँ के एमएलए से हमारी पुरानी मित्रता है। पुलिस को हम संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली बिखर गई है। हमारी बहू को सत्कार सम्मान देने की बजाय उसे अपमानित करके घर से बाहर निकाला जा रहा है। भैया प्लीज, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। बहुत सालों बाद हमारे घर में आए हैं, आपकी आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते। प्लीज आप शांत हो जाइए। मामा जी, अगर हमारे परिवार को बिखरने से बचाना है ना, तो राधा को इस घर से जाना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। राधा कहीं नहीं जाएगी। मामा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और इस बार सवाल मेरी मां की इज्जत का है। राधा की वजह से मेरी मां को जेल जाना पड़ा, तो अब राधा इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा घर है, तुम्हारी पत्नी है, जो करना चाहो करो। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भैया, इस घर में औरत की इज्जत नहीं है, और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है वहां हम एक पल भी नहीं रहेंगे। ये क्या भूषण, हमारी बात सुनो। भैया भैया प्लीज रुक जाइए, छोड़िए, भगवान के लिए रुक जाइए ना भैया। मोहन, मामा जी प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाइए, रुक जाइए। मामा जी प्लीज रुक जाइए। आप छोड़िए हमें। भैया रुक जाइए ना भैया, मामा जी, प्लीज प्लीज। भैया।
अम्मा जी, ना आप इस घर से जाएंगे ना राधा। मोहन जी नहीं, मोहन जी छोड़ो। मोहन जी हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो। हाँ हम नहीं जाने देंगे आपको। आज तुमने ना सारी हदें पार कर दी। मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन आज तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है, इसलिए तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम ना सही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मोहन जी, हम जानते हैं मोहन जी कि हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, और हम भी माँ जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हैं। आप और हम दोनों एक ही तरफ है मोहन जी। बस बात इतनी है कि आपको अभी तक हम पर विश्वास ही नहीं है। बाकी बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मामा जी को भेज दिया। अभी हमें वो काम करना चाहिए जो हमने अधूरा ही रख दिया था। तुलसी जीजी, जीजी अच्छा हुआ आप यही हैं। हमने वो कागज पढ़कर देखना है। कागज? पर वो तो मिल नहीं रहे थे ना। सॉरी मासी, आज फिर आपको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों के अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तो हम कहीं पे भी सो सकते हैं। वो तो अरे कुछ चलने की स्मेल आ रही है। कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो क्या क्या चलेगा घर में? क्या नहीं, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। लगता है तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल जाएगा। कैसा राज? बेटा, दरअसल हमें डर है कि कहीं तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल गया तो भला तुम हमारे बारे में क्या क्या सोचोगे। तुम्हें तो याद होगा बेटा, तुम्हारे मौसा जी बीड़ी पिया करते थे। अब उनके जाने के बाद उनके गम में जब भी हमें उनकी याद आती है, हम बीड़ी के एक दो कश लगा लिया करते हैं। दिन में 3-4 बीड़ी ना पिए ना तुम्हें चैन नहीं आता है बेटा। तू हमें वचन दे बस कि तू ये हमारी बात किसी को नहीं बताएगा। सच में तुम्हारी माँ जो है बीड़ी पीती है? अब वो तो दाढ़ी भी बनाती है, बीड़ी भी पीती है। मेरी मम्मा है मोहन, कुछ भी कर लेती है। हम चलते हैं। एक मिनट।
फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। इतना निस्वार्थ प्रेम तो एक स्त्री ही कर सकती है। अंधा है मोहन, जो तुम जैसी सुशील और सुंदर कन्या को छोड़कर दामिनी के पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं है मामा जी, मोहन जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो भी हमें बहुत चाहते हैं। पर अभी ये सब छोड़िए, हम तो यहाँ आपको धन्यवाद कहने आए। आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारा साथ दिया। कैसी बात कर रही हो? जान पहचान तो परायों के साथ में की जाती है, और तुम तो हमारी अपनी हो, अपनों का तो साथ दिया जाता है। हम जानते हैं कि तुम इस घर में अकेली हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहन जी, आप हमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकते। जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहीं वही काले कपड़े वाला आदमी तो नहीं? हम वो जले हुए पेपर नहीं खाते तो तुम्हारा मोहन वो जले हुए पेपर देकर हम दोनों को कच्चा चबा जाता। ये काले कोट वाला आदमी कम था जो मामा भी आके यही प्रकट हो गए। वैसे मम्मा, कहीं वो काले कोट वाला आदमी मामा ही तो नहीं? सोचो ना, वो आदमी गया और तुरंत मामा आ गए। वो भी वो काले कोट वाला आदमी? अरे नहीं बिटिया, हमारे भूषण को ये महिला मंडल, समाज सेवा, राजनीति से फुर्सत मिले तब जाके वो ये काले कपड़े पहनेगा ना। देख, तू है ना ये सब जासूसी छोड़ बिटिया, तू है ना बस अब थोड़ी शांति रख और चैन से थोड़ा सो भी ले, क्योंकि जो हमारा सबूत था वो तो हम खा गए। तो अब ना राधा को हमारा राज पता चलेगा और ना ही हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। ये लो,
कितना काम करती हो तुम, इसलिए हमने सोचा कि आज से रोज किचन में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तैयार हो गया। जानती हो राधा, जिंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। और ये चाशनी जो है, जीवन का रस, प्रेम रस। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं। जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कन्या के रूम में जाकर के सोता हो, वो बेवकूफ अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है? ये सब क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ न बताओ, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि जीवन में तुम कितनी अकेली हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा ही है। अकेले हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोहन जी, आप हमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकते। जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहीं वही काले कपड़े वाला आदमी तो नहीं? हम वो जले हुए पेपर नहीं खाते तो तुम्हारा मोहन वो जले हुए पेपर देकर हम दोनों को कच्चा चबा जाता। ये काले कोट वाला आदमी कम था जो मामा भी आके यही प्रकट हो गए। वैसे मम्मा, कहीं वो काले कोट वाला आदमी मामा ही तो नहीं? सोचो ना, वो आदमी गया और तुरंत मामा आ गए। वो भी वो काले कोट वाला आदमी? अरे नहीं बिटिया, हमारे भूषण को ये महिला मंडल, समाज सेवा, राजनीति से फुर्सत मिले तब जाके वो ये काले कपड़े पहनेगा ना। देख, तू है ना ये सब जासूसी छोड़ बिटिया, तू है ना बस अब थोड़ी शांति रख और चैन से थोड़ा सो भी ले, क्योंकि जो हमारा सबूत था वो तो हम खा गए। तो अब ना राधा को हमारा राज पता चलेगा और ना ही हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी।
ये लो। कितना काम करती हो तुम, इसलिए हमने सोचा कि आज से रोज किचन में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तैयार हो गया। जानती हो राधा, जिंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। और ये चाशनी जो है, जीवन का रस, प्रेम रस। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं। जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कन्या के रूम में जाकर के सोता हो, वो बेवकूफ अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है? क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ न बताओ, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि जीवन में तुम कितनी अकेली हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा ही है। अकेले हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राधा ढेर जैसी खड़ी है। हाँ, चलो भगवान का शुक्र है कि बड़ा कोई हादसा होते होते टल गया। सच बताए, ये 2.5 फुट चुड़ैल जहां पर भी जाती है ना, उसकी कर्मकांडी साथ में ही चलती है। चाहे फिर वो बस में बम हो, आग हो, सांप हो या फिर बोरवेल वाला हादसा हो। कभी कभार तो कद्दू हमें लगता है कि ये जहाँ पे खड़ी होकर सांस लेती होगी ना, वो आसपास की हवा भी जहरीली बन जाती होगी। तभी तो मैं मामा जी से कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर देती। लेकिन नहीं, आपको तो इस भरोसा तोड़ने वाली राधा पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लो दामिनी जिज्जी, आप तो यहाँ थी नहीं ना, तो अपनी उल जलूल बातें अपने पास ही रखिए। माँ जी, राधा प्लीज, हमारे भैया हमारे लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ किचन में कुछ बनाने आए थे। ये काम नहीं है उनका, ये उनका प्यार है हमारे लिए। तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकती थी? हालत देखो हमारे भैया के हाथ की।
माँ जी माँ किसी और का ध्यान तो वो तब रखेगी ना जब इसका ध्यान झूठ बोलने और किसी और को फंसाने पर से हटेगा। हमने कहा था ना कि दुलारी को मदद करने दो, पर नहीं, तुमने जिद की और देखो हमारे भैया की क्या हालत है। हाँ, लेकिन सच बताए कद्दू, इसमें गलती हमारी है। हमने ही बोला ना भूषण को हमको जलेबी खानी है, हमारा मुंह मीठा करवाओ, पर नहीं, ये तो अपनी गलती मानेगी नहीं। अरे ये औरत जहाँ पर भी खड़ी होती है ना, वहाँ के आसपास के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल जाते हैं। एक बार आप सब हमारी बात सुनते। अरे आप लोग अब चुप रहेंगे? हाँ, तो अच्छा। जी आप माफ कीजिएगा, हमें लगा कोई। तुम्हें लगा कोई और है? तुम ठीक हो ना? जी वो जी हम तो ठीक हैं, पर आप कुछ परेशान लग रही हैं। केतकी जी देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर कल रात की बात के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसा है क्या कुछ? जी जब से मामा जी आए हम आपको देख रहे कि आप कुछ परेशान सी लग रही है। कोई बात है ऐसा कुछ जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसा कुछ जो मामा जी के बारे में है? जी क्या हुआ? नहीं मामा जी के बारे में क्या बात हो सकती है? और मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मामा जी का हाथ जल गया था ना, तो वो ठीक है ना? तो आप हमारे लिए परेशान थी? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, तुम फिर मेरी फैमिली पर इल्जाम लगा दोगे कि हमने तुम्हें जलाया है। तुम कुछ भी कर सकती हो। पर जीजी एक बार हमारी जीजी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं हमसे? एक औरत का डर एक औरत ही समझ सकती है। हमने आपकी आंखों में डर देखा है। ये वाकई बिहारी जी, जैसा हम सोच रहे वैसा कुछ ना हो। हमें जल्द से जल्द मोहन जी से बात करनी होगी।